विराग तीसरी स्थिति है। आप ऐसे समझें कि घड़ी का पेंडुलम कभी भोग की दिशा में जाता है, कभी त्याग की दिशा में जाता है, वो हिलता ही रहता है, इधर उधर इधर उधर। और वैराग्य है बीच की दशा, न इधर जाता है न उधर जाता है, अब तो ठहर गया। उसने समझ लिया खिलौने ही प्लास्टिक के हैं, संसार महत्वपूर्ण है ही नहीं, और जब महत्वपूर्ण है ही नहीं तो न पकड़ने की जरूरत है, न छोड़ने की जरूरत है, न त्याग की जरूरत है, न ग्रहण की जरूरत है। और जो ऐसा समझ ले यह वैराग्य की दशा है। पर इसी के बाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान की होय विराग बिन। जब हम संसार को महत्वपूर्ण नहीं समझते, त्याग और भोग की अति में नहीं जाते, वैराग्य की दशा में रहते हैं, तब गुरु बिन होय की ज्ञान, लेकिन ज्ञान की होय विराग बिन। जिसको हम कहते महत्वपूर्ण नहीं है ये संसार, उसी को गुरुदेव कहते हैं कि संसार ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इसी वैराग्य की दशा में गुरु मिलते हैं तो ज्ञान का उदय होता है, और इसी विराग की दशा में भगवान की झलक मिल जाती है तो व्यक्ति अनुराग को प्राप्त हो जाता है। महाराज जनक वैराग्यवान हैं और वैराग्य के कारण उन्हें ज्ञान मिला, विदेह हैं, देहाभिमान से मुक्त हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की झलक देखते ही कहते हैं कि मेरा मन विरागी था तो अब रागी नहीं हुआ। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो वह अनुराग से भर जाता है अथवा ब्रह्म ज्ञान से भर जाता है। इसलिए भरत जी के जीवन में भोग की अति नहीं है और त्याग की भी अति नहीं है, उनके जीवन में वैराग्य की दशा है। इसीलिए उन्हें भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक महात्मा बैठे, पुराने जमाने की घटना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कूपा में सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां एक सेठ जी चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान उन्होंने रखवाया, बैठ गए। गाड़ी चल दी, उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश शुरू। हम लोगों की आदत है उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है? अरे बैठे कहीं एकांत भजन करें, फिर उतनी सामान इनके पास, उतनी हमारे पास, हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ गए साथ, फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हम आंखें खोल दें। सेठ जी आपने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, हमारी आंख खुल गई। जय हो, जय हो, बैठे बैठे। आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले कि उपदेश से तो आंख खुलती है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं। मित्रता होगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई कि चलो थोड़ा नीचे घूम आवे, नीचे थोड़ा घूमे आवे। वो बोला साहब हमारा सामान रखा है।
सेठ जी बोले हमारा सामान रखा। महात्मा बोले हमारा भी रखा है और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा है। चलो गए, प्लेटफार्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल पिया, एक बेंच पर बैठ गए, चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी के चलने का समय हुआ। गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई और जो गाड़ी चलने को ही सेठ जी महाराज गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले स्टेशन है तो जाती रहती गाड़ियां, प्लेटफार्म जाने जाने, बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं नहीं महाराज, तो महात्मा बोले हम में तुम में भेद क्या, कपड़े का भेद है। सो कपड़ा हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बस बैठो। अरे नहीं नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले अंतर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या? बोले जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हम लोगों के यहां कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, वे तो शरीर को छोड़े ही हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। अच्छा हम लोग भगवान के नोटिस स्वीकार नहीं करते, भगवान नोटिस भेजते हैं। बाल सफेद हो गए, माने अब तैयारी करो। भगवान ने बाल सफेद किए, ये भगवान से कहता कि तुम खूब बाल सफेद करो, हम काले करा लेंगे। नोटिस को स्वीकार नहीं किया। नेत्र ज्योति कमजोर हुई, बोले खूब करो, हम चश्मा लगवा लेंगे। कान की आवाज कम सुनाई पड़ने लगी, कान से आवाज, तो कहा कोई बात नहीं, मशीन लगवा लेंगे। दांत गिरे, बोले हम बत्ती लगवा लेंगे। भगवान ने कहा ये कोई नोटिस स्वीकार करके सावधान नहीं हो रहा है तो मौत को भेजते हैं। मौत एक तमाचा मारती है और शरीर छुड़ा लेती है। तो हमसे शरीर छुड़ाया जाता है और संत शरीर छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। तो जो बर्खास्त होते हैं वे आसक्त हैं और जो इस्तीफा दे देते हैं वे विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं। वैराग्य भरत जी में वैराग्य है, इसीलिए श्री अवध में भी रहे तो भी तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। श्री भरत अयोध्या में ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में भौरा रहे। देखो चंपा के बगीचे में भौरा रहे, इसका अर्थ भ्रमर हर एक पुष्प पर जाता है लेकिन चंपा के पुष्प पर नहीं जाता है। एक भक्त कवि ने कहा चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, और अवगुण ऐसा कौन जो भ्रमर न आवत पास। तुम्हें रूप है, सुगंधी है, रंग है, पर भौरा तुम्हारे पास नहीं आता। एक कवि ने उत्तर दिया, चंपा ने कहा साचो मोह में 3 गुण, रूप रंग अरुबास, पर कली कली के मीत को कौन बुलावे पास। कवि लोग अपनी अपनी भावना से उत्तर दे रहे थे, पर एक भक्त कवि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा मैं कारण बताऊं भौरा क्यों नहीं आता। क्यों? का चंपा वर्णी राधिका, भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जानी के भंवर न आवत पास। माता का भाव है और सचमुच
जिसकी दृष्टि में संपत्ति को देखकर लक्ष्मी माता का भाव आता है, वह उसका भोक्ता नहीं बनेगा, वह उसका त्यागी नहीं बनेगा, वह तो सहज वैराग्य भाव से सेवा करने वाला बनेगा। श्री भरत सेवा करते हैं। राज्य उनका नहीं है, राज्य राम जी का है। इसीलिए सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं पधराई हैं भरत जी ने। लेकिन मांगी मांगी आए सुकरत राज काज बहुभांति। और कितनी अद्भुत बात है, संसार तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, घर उन्हें छोड़ना पड़ता है जिन्हें अपना लगता है। और जिन्हें अपना लगता ही नहीं, जब सब भगवान का है तो छोड़ना क्या है। और इसीलिए आप ऐसे सोचो, दो महिलाओं में झगड़ा हो रहा था सवेरे सवेरे पानी भरने को लेकर। एक कह रही हटा तू अपनी बाल्टी, वो कहे कि मेरा घड़ा भर तो जाए। तो बोले तेरा घड़ा है कि टंकी भरते ही नहीं। एक महात्मा निकले सवेरे घूमने को, माइयों को झगड़ते देख, अरे मैया काहे को झगड़ती हो? अरे महाराज जी अपने घड़ा ही नहीं हटाती और भरा ही नहीं इसका घड़ा, अंधेरा था। महात्मा बोले अभी मैं देखता हूं। उन्होंने अपने टॉर्च जलाई। जब टॉर्च जला के देखा तो घड़ा ही उल्टा रखा था। अब बोलो उल्टा घड़ा तो भर नहीं सकता। और जब उल्टा घड़ा देखा तो हंसने लगी कि मुझसे गलती हो गई, घड़े को सीधा किया। मुझे लगता है कि घड़ा उल्टा रखा है लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है। अंधेरे में हम सोच रहे हैं कि सीधा ही है, और हमको भी लगता है कि ये संसार है ही भगवान का, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। पर मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। पर हमें लगता है कि मेरा है। अच्छा बोलो मेरा लगे तो अज्ञान है कि नहीं? तो जिनको ये अज्ञान हो मेरा है वे छोड़े, और जिनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान का है फिर छोड़ने की जरूरत क्या। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। श्री भरत तो अयोध्या से भी चले तो ऐसे ही। जब श्री भरत जी ने तैयारी की तो अयोध्या के युवकों में, वृद्धों में झगड़ा होने लगा। युवक बोले हम सब भरत जी के साथ जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे। वृद्ध बोले तुम राम जी से मिलने जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अब जरा ध्यान देना भैया, घर में कौन रहेगा? युवक क्या बोले, घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट न रहे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, आइए आइए महाराज, पधारो पधारो, विराज। जय 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 जय, वाह। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। आग लगे, घर परिवार संसार में आग लगे। इसलिए आपने भजन भी ऐसे सुने होंगे। माता मीरा के नाम से एक भजन है, मैं तो चली पिया के देश, मैं तो चली
वृंदावन देश राणा जी तेरे महलों में आग राणा जी तेरे महलों में आग महलों में आग लगे महलों में आग लगे राणा जी महलों में आग महलों में आग महलों में आग महलों में आग लगे महलों में आग देखो भैया